दिल की अनकही बातें। संध्या का समय था। राधिका ने अभी अभी अपनी चाय बनाकर बालकनी में कदम रखा। हवाओं में ठंडक और आसमान में हल्की सी लालिमा थी। राधिका का ध्यान सामने पार्क में खेलते बच्चों पर था, लेकिन मन कहीं और खोया हुआ था। तभी पीछे से दीपक उसके देवर की आवाज आई। भाभी, चाय में शक्कर तो कम नहीं है, जैसे आप हमेशा करती हैं। राधिका मुस्कुराई। दीपक, तुम्हें शिकायत करने का मौका कैसे दे सकती हूँ? लो, चाय पीकर देखो। दीपक और राधिका का रिश्ता हमेशा से हंसी मजाक और सहजता से भरा हुआ था। दीपक अपने बड़े भाई आदित्य की शादी के बाद से ही भाभी के करीब था। उसे राधिका की सादगी और खुले दिल से सबके लिए प्यार जताने का तरीका बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, आदित्य ऑफिस के काम से हफ्ते भर के लिए शहर से बाहर गए थे। दीपक ने सोचा, भाभी अकेली होंगी तो क्यों न उनके लिए कुछ खास किया जाए। उसने खाना बनाने की सोची। शाम को राधिका घर लौटी तो देखा किचन में दीपक खाना बना रहा था। सब्जियां बिखरी हुई थीं और दीपक के माथे पर पसीना चमक रहा था। राधिका हंसते हुए बोली, दीपक, ये क्या हालत बना रखी है? खाना बनाना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। दीपक ने गंभीरता से कहा, भाभी, आप हर दिन हमारे लिए इतना कुछ करती हैं। एक दिन मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके लिए कुछ खास करूं। राधिका ने उसकी नीयत को समझते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी मदद ले सकते हो। दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाया। दीपक की नादान हरकतों और राधिका की हंसी ने पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया। खाना खाते वक्त दीपक ने धीरे से कहा, भाभी, आप हमेशा सबके लिए इतना सोचती हैं, लेकिन क्या कभी अपने लिए भी सोचती हैं? राधिका को यह सवाल कुछ देर के लिए चुप कर गया। उसने नजरें झुका ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद नहीं। उस रात दोनों बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। दीपक ने अचानक कहा, भाभी, अगर कोई आपकी तरह सच्चा और प्यारा जीवन साथी हो तो उसकी जिंदगी संवर जाती है। आदित्य भैया सच में बहुत खुशकिस्मत है। राधिका उसकी आंखों में देख रही थी। दीपक की बातों में एक सच्चाई थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। समय बीतता गया और राधिका ने महसूस किया कि दीपक का उसकी ओर झुकाव बढ़ रहा है। उसने खुद को संभालते हुए अपने मन की बातों को दबाने की कोशिश की, लेकिन दीपक का मासूम प्यार और उसकी देखभाल उसे भीतर से हिला रही थी। एक दिन दीपक ने राधिका से कहा, भाभी, आपसे कुछ कहना है। राधिका ने उसे रोकते हुए कहा, दीपक, मैं समझती हूँ, लेकिन हमारी सीमाएं और रिश्ते की मर्यादा हमें यह सब सोचने की इजाजत नहीं देती। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हमें अपने रिश्ते को वहीं रखना होगा जहाँ यह है। दीपक ने सिर झुका लिया। उसने कहा, भाभी, मुझे आपकी इज्जत हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। उस दिन के बाद दीपक ने राधिका के साथ अपने रिश्ते को एक नई परिभाषा दी। दोनों ने दोस्ती और सम्मान के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखा। कहानी यही सिखाती है कि कभी-कभी भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना ही सच्चा प्यार होता है। उस रात के बाद दीपक और राधिका के बीच एक खामोशी आ गई थी। वे दोनों पहले की तरह बात करते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिलों में एक दीवार खड़ी हो गई थी। राधिका ने सोचा कि शायद आदित्य के लौटने से यह खिंचाव खत्म हो जाएगा। आदित्य जब घर लौटा तो दीपक ने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करने की बात कहकर घर छोड़ने का निर्णय लिया। राधिका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, यह वक्त मेरे लिए कुछ नया सीखने का है। भैया और आप हमेशा मेरी प्रेरणा रहेंगे। दीपक के जाने के बाद राधिका अक्सर उसकी हंसी मजाक और उसकी मासूमियत को याद करती। उसने आदित्य के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कहीं न कहीं दीपक की कही बातें उसके दिल में गूंजती रहीं। दीपक का संघर्ष। दीपक शहर से दूर जाकर अपने करियर पर फोकस करने लगा। उसने सोचा कि राधिका के प्रति अपने जज्बातों को भुला देगा, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि यह प्यार नहीं, बल्कि एक ऐसा लगाव था जिसे वह गलत समझ बैठा था। उसने खुद को पूरी तरह से अपने सपनों को पूरा करने में लगा दिया। धीरे धीरे उसने अपने दिल को संभालना सीख लिया। समय का बदलाव 3 साल बीत गए। राधिका और आदित्य का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। राधिका ने अपनी खुशियों को अपने परिवार में तलाशना सीख लिया था। दीपक भी अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था और अपने करियर में अच्छी जगह पर था। एक दिन दीपक घर आया। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन वह अब और भी परिपक्व लग रहा था। उसने राधिका को आदर के साथ प्रणाम किया और कहा, भाभी, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी वजह से हूँ।
आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। राधिका की आंखें भर आईं। उसने कहा, दीपक, तुम हमेशा से खास हो। मैं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो, और आज तुमने वही किया। मुझे तुम पर गर्व है। दीपक ने धीरे से कहा, भाभी, मैंने अपने दिल को समझा लिया है। अब मैं जानता हूं कि सच्चा प्यार वह है जिसमें हम अपने जज्बातों को दूसरों की भलाई के लिए पीछे रख देते हैं। एक नई शुरुआत। उस शाम परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। दीपक ने अपने परिवार से बताया कि उसने अपने लिए एक जीवन साथी चुना है। सबने उसे बधाई दी। राधिका ने महसूस किया कि दीपक ने सच में अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यही से नए रिश्तों और खुशियों की शुरुआत होती है। इस कहानी का संदेश है कि सच्चा प्यार कभी कभी बलिदान मांगता है, लेकिन वही प्यार आपको बेहतर इंसान बनने का मौका भी देता है।